कलर्स के सीरियल आरंभी में आज आरंभी को पड़ रही है डांट, वो भी उसकी मम्मी के हाथों। असल में आरंभी ध्रुव के साथ कहीं बाहर चली गई थी। ऐसे में घर वालों ने बवाल मचा दिया, जिसके चलते आरंभी की माँ आरंभी को डांट रही है और बेचारी आरंभी चुपचाप सुन रही है। अरे क्यों क्यों अपने कर्मों से अपनी किस्मत का सत्यानाश करने पे तुली है? अब मेरे सामने नजरें झुकाए बैठी है, तब शर्म नहीं आई जब अपने पति से ऊंची आवाज में बात कर रही थी तू? और ये क्या बार बार रिहान का क्या बहाना दे रही है? रिहान जितना तेरा है उतना उनका भी है। अगर कहीं जाना था तो अपने पति के साथ जाती, किसी और के साथ जाने की क्या जरूरत थी तुझे? बस करो मंजू। आप रुकिए, अब कैसे समझाऊं मैं इसे? देख देख वो टेबल देख, उसमें दीमक लग चुकी है और इतनी बुरी तरह से लग चुकी है कि जाने का नाम नहीं ले रही। यही हाल तेरे दिमाग का भी है। तेरे जिद की दीमक तुझे अंदर से खोखला कर रही है आरंभी। सबसे पहले तेरा दिमाग साफ करना जरूरी है मेरे लिए। जो क्या बात कर रही हो अपनी बेटी से तुम? कोई अय्याशी नहीं की है उसने। डीसी ने उसकी मदद की किडनैपर को पकड़ने में। भाई यहाँ तो आरंभी के पापा आरंभी का साथ दे रहे हैं और ये बात आरंभी की माँ को बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्होंने तो अपने पति की बैंड बजा दी और खामोश रहने तक को कह दिया। लेकिन तभी आरंभी की नजर दीमक लगी टेबल पर पड़ी और देखिए कैसे वो अपने मम्मी पापा के सामने ही पहुँच गई टेबल से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा निकालने के लिए और उसे लेकर वो अब घर जा रही है। ऐसे में आरंभी की माँ उससे सवाल कर रही है उस लकड़ी को लेकर। अरे इसमें पूरी तरह से दीमक लग चुकी है, तेरे घर में फैल जाएगी। सारी दिमाग जो थोड़ी बहुत नहीं छुप के भी बैठी होगी ना, हमसे आरंभी को डांट पड़ रही है माँ से, लेकिन बलवीर जी, आरंभी को डांट क्यों पड़ रही है, किसकी वजह से पड़ रही है बताइए? किसने उसे किसने सर पे चढ़ा के रखा है बताइए? वो बताने से पहले मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे शो के क्लॉज के मुताबिक हम, और क्लॉज छोड़िए, चौधरी ख़ानदान के रीति रिवाजों के मुताबिक हम हमारी घर की जो बातें हैं हम बताते नहीं हैं, और टेलीकास्ट होने से पहले मैं कुछ बता नहीं सकता। हाँ, थोड़ा बता दीजिए अपने स्पेशल दोस्त। आप पूछिए, मैं बताता हूँ। हाँ, क्यों आरंभी को डांट पड़ रही है मुझसे? वो तो नॉर्मल है ना, इसमें नया क्या है? उसने अच्छा किया तो ही तो इन्हें भी पड़ती है मुझसे। वो तो नॉर्मल रहना ही चाहिए वैसे, है ना? हाँ, वो तो है। समझदारी की बात कौन करता है? मैं। चलिए, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। तो जल्दी देखिए क्यों डांट पड़ रही है उसे माँ से, लेकिन प्रोटेक्टेड बाय फादर। वैसे जो हमेशा का रहता है, बिकॉज शी इज़ अ ट्रेडिशनल मदर, तो हमेशा वो चाहती है कि विश्वास से उसके हमेशा बन के रहे, और पापा चाहते हैं ये वो इंडिपेंडेंट रहे। काश ये घर में भी इतने प्यार से बात करे कि आप सभी लोग हो, इसलिए इतनी अच्छी तरीके से बोल रही है, वरना आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं आप इनकी बात मत सुनिए, लेकिन आरंभी को माँ की सुननी चाहिए कि अपने दामाद जी, मतलब मेरे जो दामाद जी है बहुत अच्छे हैं, तो उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। बस इतनी ही उसकी मांग है, उसकी माँ की, है ना? तो जरूर देखिए क्यों माँ ने डांटा और क्यों पापा ने प्रोटेक्ट किया उसे। अब आरंभी सही है, ये बात आगे चलकर आरंभी की माँ को पता चल ही जाएगी। फिलहाल तो अवंतिका चाल पर चाल चल रही है और कहीं न कहीं उसे डर भी लग रहा है, क्योंकि जिसने ध्रुव और आरंभी को साथ में देखकर उनके नाम को उछाला था वो सामने आते आते बचा है। ऐसे में अवंतिका उसी को डांट फटकार लगा रही है, वो भी मोबाइल पर। इसी बीच वो मोबाइल अलमारी में छिपा देती है और तभी उसके मोबाइल पर भी कॉल आ जाता है और खिड़की से ये नजारा देख लेती है आरंभी और उसे हो जाता है डाउट। हम तो 24/7 स्प्रे करते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का फेस मास्क। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही है, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।